हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, लास्ट लेक्चर में हमने भक्ति मूवमेंट को इन डिटेल अच्छे से समझ लिया था। एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने कवर करवाई थी, तो ज़रूर से आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। पार्ट 2 है ये अपना भक्ति मूवमेंट एंड कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये जो अपना सेकंड पार्ट था वो हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द MCQs एंड दी PDF फाइल्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट आपने ज़रूर से देख लिया होगा। तो वहाँ पे हमने दोनों ही लैंग्वेज मैंने कवर करी थी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मैंने स्लाइड्स कवर करी हुई है। हिंदी में हमने ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इस तरह से है कि जो हिंदी वाले वर्ड्स हैं आपको ज़्यादा अच्छे से आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आसपास अपने एनवायरनमेंट से सुनी हुई है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो संत लोगों को मैंने कवर करा था, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा थे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी इम्पॉर्टेंट हो ना हो, तो आपको वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने वो कवर करवाया था। तो आई होप सो आपको वो वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। और अभी हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये इन डिटेल अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट लगे वो, और आपको जो इम्पोर्टेंस दिए गए हो उनमें से आपको जो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपको जो काम की चीज़ें हैं वही लिखनी है। और बाकी जो चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपको ये सब चीज़ें पता हो। ठीक है, जहाँ पे दोनों लैंग्वेज होगी, फिर से वैसे ही हिंदी एंड इंग्लिश। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में ब्रह्मांड संबंधित अवधारणाएं क्या है। ठीक है, तो यही इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि भारतीय ज्ञान प्रणाली मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम में ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजिकल का अर्थ केवल भौतिक ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, दार्शनिक और चेतनात्मक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। यह मान्यता रखती है कि ब्रह्मांड एक जीवित और चेतन सत्ता है, जिसमें समय, स्थान और चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन विचारों का वर्णन वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, महाभारत और योगवासिष्ठ जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। तो मतलब यही है कि पूरा हम देखे ले इंडियन नॉलेज सिस्टम के हम कॉस्मोलॉजिकल डील्स क्या है, तो इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम समझे तो इसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स इज़ नॉट जस्ट इन द फिजिकल टर्म बट आल्सो स्पिरिचुअल। मतलब हम ऐसा नहीं सिर्फ फिजिकल फॉर्म की बात नहीं करी है, स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल की भी यहाँ पे बात करी गई है, जहाँ पे क्या है, it viewed the universe as a living consciousness entity with the time, space and consciousness are interwoven. Indic cosmology is derived the ancient scriptures like Veda, Upanishad, Puran, Mahabharat, Bhagavad Gita and योग वशिष्ठ। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे इंडिया बातें करी गई है, जहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ब्रह्मांड एक मतलब जीवित और चेतन सत्ता है। मतलब क्या है, हम ऐसा नहीं मानते कि सिर्फ ब्रह्मांड है, जो ग्रह है, हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है, तो हम उनको हम एज ए जिंदा, मतलब उसमें चेतना है, उसमें जान है, ऐसा मानते हैं। वही चीज़ें हमने आगे समझनी है। ठीक है, तो कोर आइडियाज़ क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, तो फर्स्ट हम समझते हैं जहाँ पे ब्रह्मन मतलब परम सत्य क्या है, यह समस्त सृष्टि का मूल स्रोत और आधार है, जहाँ पे अनंत, अव्यक्त और निराकार है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, जहाँ पे मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि यथा यज्ञ क्षुद्रदा विश्व फुलिंगा प्रजायन्ते। मतलब जैसे अग्नि से असंख्य चिंगारियाँ निकलती है, वैसे ही ब्रह्मांड से भी जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा हुआ ही है कि जो एक उपनिषद है मुंडन का, जहाँ पे उनमें वहाँ पे मेंशन करा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो ब्रह्मांड से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, कि सोर्स क्या है ब्रह्मांड, जहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी वहीं से स्टार्ट होती है, ब्रह्मांड से। ठीक है, तो वो क्या है, अनंत है, अव्यक्त है और निराकार है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, निराकार मतलब क्या, जिसका कोई आकार नहीं है। हम नहीं बता सकते कि इसको ही हम बोलेंगे कि यही परम सत्य है। ठीक है, वो निराकार है। फिर है सेकंड है क्रिएशन, मतलब सृष्टि और डिसोल्यूशन मतलब प्रलय। तो सृष्टि एंड प्रलय की बात करी गई है सेकंड पार्ट में, कि ब्रह्मांड में सृष्टि, पालन और संहार का चक्र निरंतर चलता रहता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सृष्टि है, पालन और संहार कौन करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जहाँ पे यह चक्र कल्पों और युगों में विभाजित है। मतलब कल्प
एंड युगों में विभाजित है। 4 युग का टाइम बताया गया है कि सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है एंड कल युग है। तो ये वर्ड्स तो आपने सुनी हुई है, जहाँ पे ये 4 युगों की हमें बातें सुनाई होती है कि सत्य युग में सभी धर्म और सत्य का युग वहाँ पे माना गया था। फिर त्रेता युग में सदाचार में कुछ कमी आई थी। फिर द्वापर युग में संघर्ष और अधर्म का आरंभ हुआ था। एंड कलयुग जो अभी चालू है वर्तमान में, जहाँ पे अधर्म, भौतिकता, मतलब हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अज्ञान का युग है। ठीक है, कि सभी चीज़ों के बारे में हमें इतना पता नहीं, इग्नोरेंस हमारे में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। फिर है पंच महाभूत की बात करी गई है, 5 ग्रेट एलिमेंट्स की, मतलब हमारा जन्म और पूरी सृष्टि किस तत्वों से बनी हुई है। भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनी गई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, जहाँ पे आकाश का ध्वनि का आधार है, सर्वव्यापी है आकाश। फिर वायु गति और प्राण का प्रतीक है। ठीक है, जहाँ पे हम ऑक्सीजन वगैरह जो हमारे गति है, हमें जो क्रिया करनी है सभी चीज़ें, तो वो वायु से हमें मिलती है। फिर अग्नि है ऊर्जा एंड रूपांतरण का प्रतीक है। ठीक है, किसी भी चीज़ को, मतलब धातु वगैरह है, उसको पिघलाना हो तो हमें अग्नि की ज़रूरत है, खाना पकाना है तो अग्नि की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो ऊर्जा का प्रतीक है। फिर वाटर है तो तरलता है, संयोजन का तत्व है। ठीक है, कुछ मिट्टी है तो उसको किसी में चीज़ को मिक्स करना है तो हमें पानी चाहिए रहेगा। ठीक है, फिर पृथ्वी है तो स्थिरता और ठोस रूप का प्रतीक है। तो ये 5 तत्वों से बनती है, मतलब क्या है, अथर या तो स्पेस, बेसिस ऑफ द साउंड एंड ऑल प्रिवेडिंग मीडियम। फिर वायु है गवर्न्स द मूवमेंट एंड द लाइफ फोर्स। फिर अग्नि है रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी। वाटर है सिम्बोलाइज द कोहेशन एंड द फ्लूइडिटी एंड द अर्थ है डेनोट्स एंड सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, इन 5 तत्वों से ही सूक्ष्म जगत मतलब व्यक्ति और स्थूल जगत मतलब ब्रह्मांड का निर्मित होती है। दोनों निर्मित इसी से होती है। यह विचार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे में निहित है, जहाँ पे जैसा सूक्ष्म जगत है मतलब मनुष्य, वैसा ही विशाल जगत ब्रह्मांड है। मतलब हम बोलते हैं ना कि आपको अपने अंदर ही भगवान, आपको अपने अंदर ही ब्रह्मांड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही 5 तत्वों से हम बने हुए हैं, तो ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या है, हम ही ब्रह्मांड के पार्ट है और ब्रह्मांड हमारे अंदर का पार्ट है, मतलब इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो पंच महाभूतों की बात करी गई है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, काल चक्र। ठीक है, तो भारतीय दृष्टिकोण में काल अनादि और चक्रीय है, रेखीय नहीं, मतलब वो एकदम सर्कुलर, हम बोलते हैं साइक्लिकल फॉर्म में चक्रीय है। ठीक है, वो चलता रहता है, मतलब ब्रह्मांड निरंतर सर्जन और विलय के अनंत चक्रों से गुजरता है। ब्रह्मा मतलब कोई चीज़ अंत, हम बोलते हैं ना अंत ही आरंभ है। ठीक है, तो जहाँ पे सर्जन होती है मतलब कुछ चीज़ें बनती है और कुछ चीज़ें ख़त्म होती है, मतलब जैसे कि हम हैं, बर्थ होता है और डेथ होती है, इस तरह से ही मतलब वो काल चक्र पूरा चलता ही रहता है। मतलब ब्रह्मा का एक दिन जो एक कल्प है, मतलब यहाँ पे टाइम को क्या बताया, बोला गया है कल्प जो है 4.32 अरब मानव वर्ष के बराबर है। इसी अवधि का एक रात्रि कल्प होता है जिसे सृष्टि लीन हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन हमें थोड़ा ये याद रखना है कि मतलब कल्प क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है। तो वो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो साइक्लिकल है, चक्रीय है, रेखीय नहीं है। फिर लोक की भी बात करी गई है कि लोक व्यवस्था किस तरह से है। कॉस्मिक रियलिज्म की बात करें तो भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांडों को 14 लोकों में विभाजित किया गया है, जहाँ पे 7 उच्च लोक है मतलब आध्यात्मिक है और 7 अधोलोक है मतलब भौतिक या निम्न है। मतलब 7 बहुत अपेक्स हैं और 7 अच्छे नहीं हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो जो हायर रियलम है वो कौन से है, सत्य लोक है जो ब्रह्मलोक। फिर तपलोक है, जनलोक है, महलोक है, स्वर्ग है, भूवलोक है एंड भूलोक है जहाँ पे हम रहते हैं। फिर अधोलोक में जो 7 आ जाते हैं वो ये है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल। तो ये कुछ वर्ड्स तो हमने, आप अगर रामायण महाभारत अपने बचपन में या तो अभी देख रहे हैं या तो देखी हुई है, तो इन सभी का कहीं ना कहीं मेंशन आपको हुआ होगा। हर लोक में भिन्न चेतना और अस्तित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वही सब चीज़ें हैं। फिर है पुरुष एंड प्रकृति की बात करी गई है। पुरुष एंड प्रकृति से हम क्या समझते हैं, पुरुष मतलब क्या, चेतना का सिद्धांत है। ठीक है, और प्रकृति है पदार्थ या प्रकृति का सिद्धांत बताते हैं, मतलब कि पुरुष है पूरा कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, चेतना, एंड प्रकृति है वो मैटर या नेचर है। इन दोनों की परस्पर क्रिया से सृष्टि का प्रकट रूप उत्पन्न होता है और यह विचार सांख्य दर्शन का
मूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस कंसेप्ट इज सेंट्रल टू द सांख्य फिलोसॉफी। ठीक है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज में ये आती है। ठीक है, वन ऑफ द 6 क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन स्कूल थॉट्स में है कि इनमें से एक है सांख्य फिलोसॉफी। ठीक है, अगर आपको ये इन डिटेल सभी चीज़ें समझनी हो तो मैंने शास्त्र का एक वीडियो कवर करवाया है, तो वहाँ पे मैंने इन डिटेल ये सभी चीज़ें समझाई हुई है। फिर है कॉस्मोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, चेतना और ब्रह्मांड का संबंध किस तरह से है। तो भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड और चेतना को एक ही इकाई माना गया है। मतलब मनुष्य सूक्ष्म जगत और ब्रह्मांड स्थूल जगत का प्रतिबिंब है, जहाँ पे मतलब यथा पिंड तथा ब्रह्मांड जैसा सूक्ष्म है वैसा ही स्थूल है। इस प्रकार ये दृष्टिकोण समग्रता मतलब होलिज्म पर आधारित है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत को अलग नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरक माना गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहीं लिखा हुआ है कि द हाईलाइट्स ऑफ द होलिस्टिक एंड इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रियलिज्म आर इंसेपरेबल। फिर मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसाइज हम की बात करें तो भारतीय ग्रंथों में गणितीय और खगोलीय ब्रह्मांड विज्ञान का भी विस्तार मिलता है, जहाँ पे सूर्य सिद्धांत में ही ग्रहों की गति, समय की गणना और खगोलीय घटनाओं का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने पृथ्वी के गोलाकार रूप को उसकी गति का उल्लेख भी किया गया था। युगों और कल्पों की गणना से समय की अद्भुत वैज्ञानिक समझ झलकती है। ठीक है, तो ये पहले हमारे जो अगर आप ओल्ड कोई मंदिरों में देखो तो वहाँ पे जो सूर्य मंदिर है या फिर कोई भी ऐसे मंदिर है जो बहुत पहले के टाइम के थे, मतलब हज़ारों साल पुराने वाले मंदिर है, तो वहाँ पे पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, फिर भी ये सब चीज़ें किस तरह से पता चली। तो हमारे ग्रंथों में यह सब चीज़ें ऑलरेडी सिद्धांतों में ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन थी कि किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे जो खगोल विज्ञान है या तो गणित है तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। फिर फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो मतलब क्या ब्रह्मांड को मतलब कॉस्मिक ऑर्डर कहा गया है, जहाँ पे ये प्राकृतिक और नैतिक नियम है। इस ऋतु के अनुरूप आचरण ही धर्म है और मानव जीवन का परम उद्देश्य है ब्रह्मांड से ही एकत्व की अनुभूति करना। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन इससे ही हमें होगा कि जो ऋतु होती है ना, हम बोलते हैं ना कि जो काल चक्र है अपना, आगे ठंडी के बाद गर्मी आती है फिर बारिश होती है, मतलब वो काल चक्र के अनुसार हम आचरण करते हैं, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मेंटेनिंग द हार्मोनी विथ दिस ऑर्डर एंश्योर द धर्म द कॉस्मोस इज रिसीव द डिवाइन ऑर्डर देयर मोरल एंड नेचुरल लॉ। तो जो लॉ के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, मतलब हम बोलते हैं ना कि प्रकृति का अनुरूप हम ढल रहे हैं, तो सब चीज़ें धर्म के अकॉर्डिंग हो रही है। द एम ऑफ द लाइफ इज टू रियलाइज यूनिटी विद द ब्रह्मा एंड ट्रांससेंडिंग द मटेरियल यूनिवर्स। एट द एंड कंक्लूजन हम क्या समझते इस टॉपिक से कि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान केवल सृष्टि की उत्पत्ति की कथा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक विज्ञान है, जहाँ पे यह मनुष्य को यह सिखाता है कि ब्रह्मांड का अविभाज्य अंश है, इसलिए संतुलन, सामंजस्य और आत्मज्ञान की वास्तविकता प्रगति है। ठीक है, मतलब हमें क्या होना चाहिए कि सभी चीज़ें जुड़ी, हमें सभी चीज़ों के साथ जुड़ी मतलब सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, संतुलन होना, बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे हमने यही इट एनकरेज द अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड, फॉस्टरिंग द बैलेंस, हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम अगर इन सभी लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, बैलेंस करके रहेंगे, ठीक है, तो सभी चीज़ें सही से चलती रहेंगी। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।